सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। यह अमावस्या साल की सबसे विशेष अमावस्या है क्योंकि महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। अगर वह प्रसन्न है तो पितृ अधोगति में हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए वीडियो में जानते हैं कौन से उपाय और कार्य अपने घर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें, साथ ही अमावस्या तिथि पर कैसे नियम लिए जाते हैं कोई श्रेष्ठ कार्य करने के साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि पितरों की पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय कब है। आप जानते होंगे जैसा कि सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा का समय है, ठीक उसी तरह से दोपहर कुतुब काल जैसा गरुड़ पुराण में वर्णित है और शास्त्रों में कहा गया है, मैंने पढ़ा है। कुतुब काल अर्थात सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय कुतुब काल का समय कहा जाता है। इस समय अगर पितरों के निमित्त कोई उपाय, ब्राह्मण भोज, तर्पण या कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह कराया जाए या कोई मंत्र जो है जाप किया जाए या पितृ दोष मुक्ति के लिए कोई कार्य किया जाए तो अन्य समय की अपेक्षा कुतुब काल में जल्दी यह फलित होते हैं। तो आप सभी इसी समय ब्राह्मण भोज, पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन पाठन के लिए चुनिएगा। कभी भी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। पितरों की दिशा हमेशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। कोई भी आप दीपदान करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं या पितरों के निमित्त कोई उपाय करते हैं, जल चढ़ाते हैं तो अपना मुख किसी भी व्यक्ति को, महिला पुरुष बच्चे बड़े, पितरों की दिशा दक्षिण होती है, उन्हें समर्पित करने के लिए दक्षिण दिशा का ही चुनाव करें। 2025 में 24 जुलाई को देर रात 2:24 पर सावन महीने की अमावस्या शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जुलाई को देर रात 12:40 के आसपास होगा। अमावस्या तिथि हमेशा दोपहर में व्याप्त होनी चाहिए और सूर्य मुख को देखते हुए ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस बार 24 जुलाई 2025 को यह तिथि हमें प्राप्त हो रही है, रात्रि से ही शुरू हो जा रही है तो सूर्य उदयकालीन भी है और दोपहर में भी व्याप्त है। इस कारण से 24 जुलाई को ही सावन अमावस्या का पावन पर्व दिन होगा। अब कौन से कार्य और उपाय आपको करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द विशेष आपके लिए रहेगा, ज्ञानवर्धक रहेगा। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में आप हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। देखिए, हम कभी कभी अपना स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और मंत्र दान करते हैं, जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, हम वही लिखते हैं, वही स्मरण करते हैं तो ये अत्यंत सुखद माना जाता है। जल्दी उठें, अमावस्या तिथि पर दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए और अपने घर की रसोई में जो पितरों को सबसे अधिक प्रिय है वह है खीर पूड़ी बनानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो अमावस्या तिथि पर तवा नहीं लगाया जाता है, अमावस्या पर खीर और पूड़ी ही अपने घर पर बनाया जाता है। कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत प्रिय है, गिल की बहुत पितरों को प्रिय है, इनका आप भोग बना सकते हैं, नहीं तो सामान्य खीर पूड़ी बना लीजिए। अगर कोई नारी यह कार्य करती है तो इससे पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों तरफ के पितर सुख पाते हैं, आप सब जानते होंगे। आप जल्दी उठें, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता के निमित्त जल चढ़ाएं। उसके बाद एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में आप काला तिल डालिए, थोड़ा गंगा जल, कुशा डालिए और आप सभी को थोड़ा जौ डालने चाहिए। यह सभी चीज़ें पितरों से संबंध रखती हैं। और तुलसी का पत्ता, पहले से तुलसी का पत्ता है तो उसे आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। तुलसी का पत्ता, जौ, काला तिल, गंगा जल और कुशा, इनका अगर एक दो चीज़ भी मिल जाए, कोई चीज़ नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल का लोटा लीजिए, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पितृदोष मुक्ति हो, घर में पुत्र पौत्र में वृद्धि हो, धन संपदा मिले, रोग शोक संशय पीड़ा का निदान हो, ऐसी आपको मन में प्रार्थना और स्मरण ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करना है और पितरों के निमित्त इस जल को समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से यह जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है और हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट तत्काल ही कट जाते हैं। यह कार्य आपको करना है। उसके बाद आपको अपने पितरों के निमित्त अपने घर पर जहाँ भी पितरों का स्थान है, तस्वीर है, फोटो है या घर पर मटका है या घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती, पितरों के निमित्त लंबी बत्ती लगाई जाती है और उसमें थोड़ा काला तिल डालें, घी या तिल का तेल प्रयोग करें। पितरों के निमित्त सरसों के तेल का कोई काम नहीं है। चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख रखें और लंबी बत्ती पितरों के निमित्त, क्योंकि वह वंश में वृद्धि करते हैं, धन संपदा में निरंतर वृद्धि करते हैं, तो लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद आप सभी ने जो घर की रसोई में भोजन बनाया है
तुलसी पत्र रखकर पितरों के निमित्त आप भोग लगा दीजिए और जो है अग्यारी अग्नि के माध्यम से जैसे गोबर कंडा इत्यादि सुलगाकर उसमें भी पितृ देवताओं के निमित्त अगर आहुति दे देते हैं तो पितरों को यह सीधे भोग प्राप्त होता है। 3 ऐसे जन हैं जिनके निमित्त अगर आप भोजन का दान करते हैं तो कहा जाता है इनके मुख से ही पितृ देवता भोजन प्राप्त करते हैं। वह है स्वान। तो स्वान को आप एक हिस्सा, जैसे पहले आपने भोग लगा दिया, फिर अग्नि के माध्यम से आपने समर्पित कर दिया, फिर आपको पितरों को जो है ध्यान करते हुए स्वान को खीर पूरी खिला देनी है। उसके बाद ब्राह्मण देवता को जरूर से आप भोजन के लिए आमंत्रित करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सभी उनके घर पर एक समय का सूखा भोजन जरूर दान दे दीजिएगा। यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी जो है गौ माता, यह 3 व्यक्ति ऐसे हैं, ब्राह्मण देवता, स्वान और गौ माता, इनके निमित्त अगर आप अमावस्या तिथि पर कोई भी दान करते हैं, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, अपनी इच्छा अनुसार, तो यह पितृ स्वीकार करते हैं और आपके सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप छोटा सा यह कार्य जरूर कीजिएगा, इससे सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाएगा। यह कार्य बहुत छोटा है परंतु अद्भुत लाभ देता है। दान की महत्वता हमारे वेद शास्त्रों में बहुत अधिक कही गई है। आप कोई भी कार्य करते हैं, भले ही आपको अभी थोड़ा लग रहा है कि परिस्थिति मेरे विपरीत है, परंतु इसका सुंदर परिणाम आपको किसी न किसी स्वरूप में तो मिलना ही है। यह हमने बात कर ली। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको महादेव के शिवलिंग पर पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृदेवाय नमो नमः, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए, देखिए अभी सावन का महीना है, आपके पितृ भटक रहे हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, अधोगति में है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, शिवलोक और बैकुंठ में उनका वास हो, इसके लिए आपको शिवलिंग पर इस सावन हरियाली अमावस्या के दिन गंगा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गंगा जल शिवलिंग पर जो चढ़ाता है और काला तिल चढ़ाता है, जौ चढ़ाता है, उसके सभी रोग कटते हैं, शारीरिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और पितृ दोष भी मुक्त होता है और पितरों को भी इससे सुख मिलता है। तो अपने घर पर आपके गंगा जल जरूर होगा, तो गंगा जल, काला तिल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष की पूजा। पीपल वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें पितृ देवता, माता लक्ष्मी, महादेव और सभी देवी देवता वास करते हैं। तो पीपल वृक्ष की जड़ में पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए काला तिल, कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए यहाँ पर अगर आप दीपक लगा देते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो पितृ चालीसा का पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर या महादेव के मंदिर में आसन लगाकर जरूर से पूजा जो है श्रवण कीजिएगा। पितृ चालीसा या पितरों से संबंधित श्लोक का आप पठन पाठन करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। गीता का 7वां अध्याय मैंने पढ़ा है, ज्योतिष में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है पितृदोष की मुक्ति के लिए, तो इसका श्रवण भी आप कर सकते हैं। यह भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। आशा है, उम्मीद है यह आपके लिए जानकारीप्रद वीडियो रहा होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, किसी भी ज्योतिष सलाह के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों से सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। आप जानते होंगे पितृ देवता प्रसन्न है तो सब मिलता है जो आप चाहते हैं। पितृ देवता